अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को। सब ठीक हो जाएगा अम्मा, परेशान मत हो। मैं आपका इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में कराऊंगा। देखिएगा आप फौरन ठीक हो जाएंगी। क्या कर रही हैं पप्पी अम्मा? नवीद और शफरा भाभी के मसले इनके अपने मसले हैं। इनकी जिंदगी, आप हमारी फुप्पी हैं। हम बेटे हैं आपके, आपका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। प्लीज रोए मत। ये बात नहीं। तो फिर घबरा रही हैं इलाज से? अरे पहले टेस्ट तो करवा लें, इंशाल्लाह वो कुछ नहीं होगा जो आप सोच रही हैं। और अगर हुआ भी तो उसका इलाज है। दुनिया काफी आगे जा चुकी है। तो बस छोड़ दे इसको। तो बस माफ कर दे। मैं और शाहबाज तेरे गुनाहगार हूं। बात कर बेटी, तुम भी हमें माफ कर दो, तुम्हारे भी गुनाहगार। क्या बात कर रही हैं आप? किस बात की माफी? क्यों गुनहगार कर रही हैं पप्पी अम्मा? प्यार से मुझे पप्पी अम्मा मत कर। तो क्या कर रही हैं? इतने प्यार से
इस काबिल नहीं हूँ, मैं तेरी गुनाहगार हूँ बेटा। मुझे माफ कर दे, बख्श दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। क्या कह रही हैं पति हो? अभी आप ही कुछ बताएं, क्या कहना चाह रही हैं पति हो? ये क्या बोलेगी रईस भाई? ये तो खुद मेरी गुनहगार है। गुनहगार हूं मैं। लेकिन आपकी नहीं, रईस भाई की। आप पर और तैयबा पर झूठे इल्जाम की शुरुआत करने वाले हम हैं। समझा नहीं, क्या क्या कह रही हैं आप? तैयबा और तुम्हारे मामले में सब बहुतान मैंने लगाई है। तुम दोनों के खिलाफ सब बातें दुनिया में मैंने फैलाई थी। मैंने बनाई थी, मैंने। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि रईस भाई की शादी तुम्हारे साथ हो। मैं अपनी पसंद की लड़की लाना चाहती थी रईस भाई के लिए। और तैयबा की वजह से तुम्हारा रिश्ता हो रहा था। तो मुझे उससे नफरत सी महसूस होने लगी। इसलिए मेरे कहने पे अम्मी ने ये सब कुछ किया। रईस बेटा, बेटा मत कह मुझे। अगर बेटा समझती तो इतना घिनौना पता ना लगाती मुझ पर। वो तैयबा, उस मासूम की जिंदगी उजाड़ दी आपने।
किस अजियत से गुजर रही है वो। क्या ख्वाब थे उसके और कहां शादी हुई इसकी। सिर्फ और सिर्फ आपकी अना और जिद की वजह से। शर्मिंदा हूँ बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या फायदा ऐसी शर्मिंदगी का? जब वक्त ही हाथ से निकल गया। तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ शाहबाज। तुम्हारी नियत में तो हमेशा से खोट था। तुम लालची हो, तुम्हें हवस है दौलत की, ये मुझे अंदाजा था। लेकिन इतनी घटिया हरकत, इतना नीचे कैसे गिर गई तुम? किसी की बेटी थी। तो मुझे भी लगता है कि नवीद ठीक कहता था। आप कुछ भी कर सकती। नहीं नहीं रईस भाई, भाई मत कह मुझे आप। बहनें ऐसा कभी नहीं करती। देख लिया रईस भाई आपने, देख लिया ये औरत अपने मफाद में कहां तक जा सकती है। हर किसी को अपनी मर्जी का आईना दिखाना इसके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अफसोस शाहपारा बेगम, तुम्हारा यह आईना टूट गया। अब तो आप लोगों को मेरी बात पर यकीन आ गया। नहीं नहीं नहीं, मैंने जो भी गुनाह किए सबके एतराफ कर चुकी हूं मैं। लेकिन मेरा खुदा गवाह है, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, कोई खयानत नहीं की आपके साथ। आपकी गुनाहगार नहीं हूं मैं। अरे जाओ, रहने दो तुम्हारे ये एतराफ। तुम एक झूठी और दगाबाज औरत हो।
नवीन, नवीन मेरी बात तो सुने। आप कुछ समझाए ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया रईस भाई, प्लीज। आप लोग जा सकते हैं। आप लोगों ने मेरा मान तोड़ा। मगर मुझे रिश्ते याद हैं। आप लोगों को इलाज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह मैं हाजिर हूं। आप लोगों की तरह कम ज़र्फ नहीं हूं मैं। चले जाएं यहां से। अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार। अरे अम्मी, ताला पड़ा। हाँ, ताला क्यों पड़ा है? भाभी को फोन करती हूँ। अरे फुप्पी अम्मा को सलाम तो कर ले। कौन? इन्हें? और सलाम? इन्हें कौन करे सलाम? इतनी मक्कार हैं दोनों माँ बेटियां कि जिसकी कोई हद नहीं। फोन नहीं उठा रही। मुझसे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है इतनी गर्मी में। चलिए सामने वाली साइमा के घर बैठते हैं कुछ देर। चल। दर्द बहुत हो रही है। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो सैमा? ठीक हो बाजी। वो बहू शायद घर पे नहीं है, उसके यहाँ आए थे, तो मैंने सोचा जब तक वो आती है कुछ देर हम यहाँ बैठ के इंतजार कर लें। वो ना मुझे तो अपनी अम्मी की तरफ जाना है। गुड्डू के अब्बा रिक्शा लेने गए हुए हैं, बस आते ही होंगे। तो कोई बात नहीं है, जब तक वो रिक्शा लेके आता है हम यही पानी वानी पी लें। कुछ तबीयत भी बहुत खराब चल रही है। वैसे ही बहुत देर हो गई है। मेरी तरफ से माजरत बाजी, मैं आपको नहीं बिठा सकती, माजरत। देर
हो रही है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है आप? अरे साइमा कैसी हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बाजी आपने क्या कमाल का वजीफा बताया है। गुड्डू के अब्बा की ना नौकरी पक्की हो गई और तनख्वाह भी बढ़ गई। अरे अल्लाह मियां और तरक्की दे, तुम खुश रहो। चलो मैं तो मिठाई लेकर आ रही थी आपके घर। आप कहाँ जा रही हैं? अरे मैं जा रही हूँ शतपारा को मिलने, उसने गाड़ी भेजी है मेरे लिए। नहीं 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 नहीं, आप मेरे घर चाय पीकर जाएंगी। फिर आऊंगी, अभी तो वक्त नहीं 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 नहीं, आप चाय पी के जाएंगी। अरे- नहीं नहीं नहीं, आप मेरे घर चलें। अरे नहीं फिर नहीं आऊंगी नहीं ना। नहीं भाई, आप मेरे घर चलें, चाय पिए। चाय 2 मिनट। उसको बताने तो दो, मैं आ रही हूँ 10 मिनट में। अच्छा हाँ हाँ, चाय पी कर अरे आऊंगी। ब्यूटी तकरार कर रही हूँ, चलो, चाय की चलो, चलो। जरूरत नहीं नहीं, क्यों नहीं, 2 मिनट में बन जाएगी। अम्मी आए, वो उधर बाहर बैठ के इंतजार कर लेते। चलें। अल्लाह या अल्लाह। फैसला कर लिया तुमने मेरे को छोड़ने का? ऐसा ही है ना? ऐसे भी अब कोई मजबूरी नहीं रही, सच्चाई भी सबके सामने आ गई है। कल को रियान को पता चलेगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा, तुमसे माफी मांगेगा तो माफी कर दोगी, है ना? फिर तुम्हारी जिंदगी में मेरी कहाँ भी जगह रहती है। आखिर भाई जिंदगी में मेरी कभी भी गुंजाइश थी ही नहीं। वो तो चाचू ने जबरदस्ती फिक्स किया था मेरे को। लेकिन मैं तुम्हारी नजर में चचा नहीं, है ना? कसम से बहुत कोशिश की खुद को बदलने की तुम्हारे लिए।
लेकिन मैं बदल नहीं पाया। तुमने कभी इस काबिल समझा ही नहीं मेरे को। कुछ तो बोलते हैं कोई तो जवाब दो। चलो किले की तरफ बातें सुना दो। शपारा भाभी कल रेहान के घर जाएंगी। तुम और मैं उनके साथ जाएंगे। बहुत तकलीफ होगी मेरे को, बहुत तकलीफ। लेकिन शोभी ने पहले कभी तुम्हारा गाट डाला है नहीं ना, अब भी नहीं डालेगा। मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। शोभी जाएगा। आओ आओ, ये क्या उलिया बनाया हुआ है तुमने? बैठो। छोड़ यार मुझे। ये बता कि तूने बुलाया क्यों? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक हूँ। ये बता कि फोन क्यों किया था? बड़ा परेशान हूँ यार। देख अगर अगर इस वक्त तुझे कोई पैसों का मसला है ना तो मैं यार बात कुछ और है नवीद। क्या?
देख, मैंने जो तेरा ऑपरेशन किया था ना, तो तेरे साथ एक और भी पेशेंट था, उसका ऑपरेशन भी ठीक नहीं हो पाया। तो मैं क्या करूं? अरे तो बस मैंने इसीलिए तुझे बुलाया कि बस एक टेस्ट करवाओ, क्या पता तेरे। क्या मतलब है तुम्हारा? तो मेरे ऑपरेशन में कोई गलती की गुंजाइश है? हो सकता है। हो सकता है? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? देख नवीद, तू टेस्ट करवा ले, बाकी बातें हम बाद में देख लेंगे यार। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और कह रहे हो कि बाकी बातें बाद में देखेंगे। नवीद छोड़िए, क्या कर रहा है? मेरा क्लिनिक है, हॉस्पिटल है यार। तेरी वजह से मेरी जिंदगी ऊपर से नीचे आ गई और तू कह रहा है कि शायद कोई गलती हो गई हो। देख यार, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मेडिकली ऐसे मसले होते रहते। तेरे जैसे अनाड़ियों की वजह से होते ही मसले मसाइल। अब तो जैसे लोगों को ना कोर्ट की शक्ल देखना पड़ती है। तो तू क्या अपने दोस्त को कोर्ट में घसीटेगा? इतने सालों की दोस्ती का ये सिला दे रहा है? इतने सालों की दोस्ती की वजह से ना आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। दुआ करना कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है, वरना तू देख कि मैं तेरा क्या हशर करता हूं। कभी कभी क़यामतें गुजर जाती हूं, पता भी नहीं चलता। आदमी अपनी ही रफ्तार से चला जा रहा होता है, तब एक मकाम पे आके पता चलता है कि उसके कदमों तले जमीन ही खींच ली उसके अपनों ने। आप तो खुश हैं, आपकी शादी हो गई, घर वैसे का वैसा चल रहा है। तैयबा की तो दुनिया ही पलट गई। उस मासूम का कसूर क्या था? मां के मरने का दुख और बाप की बेरुखी की चोट खाई हुई बच्ची सौतेले रिश्तों में सगों का प्यार ढूंढ रही थी। बस ये कसूर था उसका, जो सारे ज़माने को अल्लाह से डराती थी। इतना बड़ा भौतान लगाते हुए एक लम्हे के लिए भी खुदा का खौफ नहीं आया। उस मासूम बच्ची की जिंदगी दोज़ख बना दी, दोज़ख बना दी। तुम पता शफारा कभी ने सब कुछ क्यों किया? क्योंकि मैं खुले हाथ से खर्च करता था उनके ऊपर। चस्का लग चुका था उनको पैसों को, तो मैं सबको सुख देने के लिए सब कुछ करता था, ताकि माजी की तंगी भूल जाए मेरे कदम आए, कोई हसरत ना रहे उनके दिल में। मुझे क्या पता था कि मेरे सब करने से किसी की जिंदगी तबाह हो जाए। इसीलिए तो हर हाल में मयाना रवि का हुक्म है। खैर, अब तो कयामत आकर गुजर गई। लेकिन तबाही तो सिर्फ तैयबा की हुई ना। आप बस दुआ करें कि वो शोभी के साथ खुश रहे। कैसे खुश रह सकती हो साहब के साथ, जिसकी बात सीधे मुंह न सुनती हो?
उसका वजूद एक पल ना भाता हूं। तैयबा का गुजारा करना भी मुमकिन नहीं है शोभी के साथ। खुश रहना तो बहुत दूर की बात है। गलत नहीं किया। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। अल्लाह जानता